नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष है। ये डॉक्टर पीयूष जी हैं। ये पीयूष जी कहाँ से आए आप? सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। क्या पीयूष जी आपने बीएमएस कब किया? सर 2024 में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ। अच्छा, उसके बाद तैयारी करी पीजी की। पीजी की तैयारी करी आपने? जी जी। तो पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। फिर आपने सोचा कि चलो कोई कुछ सीखते हैं आप। जी जी। तो आप वहाँ से मुझे मिले थे, आप वहाँ पे जूडा के कार्यक्रम में। जी सर। फिर आप यहाँ पे आ गए। जी। यहाँ पे कितने दिन से हो आप? सर मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया करीब यहाँ रहते हुए। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जी। 1 महीने में क्या क्या सीखा आपने? सर सबसे पहले तो शुरुआत से करते हैं कि मैं नाड़ी सीखना मेरा उद्देश्य था, जी जिसके लिए मैं आपके पास आया। जी। और उसके आने का कारण था कि सर मैंने आपका सेमिनार देखा, हम्म जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हम्म सीखने का इच्छा था नाड़ी, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। लेकिन गुरु सिखाने वाले बहुत कम है सर। नाड़ी जो एक अमूल्य ज्ञान ज्ञान है, उसको बांटने वाले बहुत कम है। लेकिन आप जैसा सिखाते हैं वैसा कोई नहीं सिखा पाता। यहाँ पे फिर आपने जब नाड़ी देखी पिछले 1 महीने, जी, जो मैं दिखाता पढ़ाता हूँ वो आपने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल सर, बिल्कुल जितने भी जैसा आपने थ्योरी बताई है, सेम प्रैक्टिकल मैं यहाँ देखा सेम हूँ। प्रैक्टिकल देखा आपने? जी जी। 1 महीने में कितने मरीजों का आपने नाड़ी देखा? लगभग करीब 600 होंगे सर। 600-700 मरीजों की जी नाड़ी देखी आपने। जी जी। आयुर्वेदाचार्य लोग कहते हैं ना कि नाड़ी परीक्षा तो आयुर्वेद का है ही नहीं, आयुर्वेद में कहीं इसका वर्णन ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही है। पर आपको लगा कि नहीं लगा यहाँ देख के? बिल्कुल सर, हमारे आयुर्वेद से ही सारा चीज, उसका ओरिजिन वात पित्त कफ से ही रिलेटेड हम नाड़ी देखते हैं। और उसी नहीं, के डायग्नोसिस कितनी प्रिसाइज होती है, देखा आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखा आपने कि हम कैसे नाड़ी देखते हैं और कैसे डायग्नोज कर लेते हैं, और दवाओं को कितना सटीक देते हैं, देखा आपने? जी इसके सर। अलावा आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे, ये बताइए आप। सर नाड़ी के अलावा मर्म चिकित्सा हमने सीखी, यहाँ पे आपने सिखाया। उसके अलावा अग्निकर्म, विद्ध कर्म, और आपने बस्ती भी दी सारी। बस्ती देने में डर रहे थे आप। जी जी। बस्ती आपको देने में घबराहट हो रही थी, और आपने उत्तर बस्ती दिया यहाँ। जी सर। दिया कि नहीं दिया आपने उत्तर? आपने यहाँ पिछले 1 महीने में देखा कितने रोगी ठीक होके जा रहे हैं, देखा ना? छोटी छोटी दवाएं हम दे रहे हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो आप लोगों को, जो आपने यहाँ देखा, कुछ ऐसे मरीज का। ऐसे भी मरीज आए जो उम्मीद छोड़ चुके थे सर। उनको कोई था ही नहीं कि हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने सिर्फ महंगी दवाइयां नहीं दी, सिर्फ काढ़ों पे काम किया और रोग दोष समूर्छना को समझ के निदान और संप्राप्ति करके सटीक चिकित्सा दी हमने। चिकित्सा की और रिजल्ट आया सर। वो खुद आके थैंकफुल रहते हैं कि हाँ। तो आप यहाँ से जाके क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे आयुर्वेद की? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपसे जो ज्ञान लिया है उसको व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। और आप नाड़ी देखिए यहाँ से जाके, और मरीजों का मर्म चिकित्सा दीजिए आप, है ना? और आपने ऑफलाइन सेशन भी अटेंड किया 2 दिन का, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ जो आपने ऑफलाइन सेशन अटेंड किया? 2 दिन की जो एक कार्यशाला रही सर ने कराई 7 और 8 फरवरी को, उसमें तो विभिन्न देश के सभी कोने से लोग आए थे सीखने के लिए, और उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। और सर ने जो अलग उस लेक्चर में बहुत कुछ बताया, अनुभव करवाया, और अग्निकर्म, विद्ध कर्म, नाड़ी और मर्म चिकित्सा का बहुत सटीक ज्ञान अच्छे से दिया सर। तो आप अपने जो आपके जैसे डॉक्टर्स हैं, जो युवा डॉक्टर को क्या मैसेज देंगे आप? कुछ बताइए। आपकी नाड़ी, मर्म और जो ये सब पंचकर्म है, ये सब सीख के हम अपने आप को स्किल डेवलप करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? जी सर। हमें एलोपैथी की तरफ जाने की जरूरत तो नहीं है? जरूरत नहीं है सर। तो थोड़ा एक मैसेज दीजिए सबको। आयुर्वेद में ही बहुत कुछ है, अगर हम सीखना चाहें तो। बस आपको डिसाइड करना है कि आप सीखना क्या चाहते हैं और सही गुरु की तलाश करें। मेरा तो सौभाग्य है कि सर मुझे मिल गए, किस्मत की मेरी इतनी अच्छी थी कि, और मुझे यहाँ आने का मौका भी मिला, और आपने सर अलाउ भी किया मुझे साथ में। और आपने 1 महीने में कितने मरीज की नाड़ी देखी अभी बता रहे हैं, बताइए। जी सर, करीब 600 से 700। 600 से 700, यानी कि मरीज आ रहे हैं तभी तो नाड़ी देखी ना? जी जी। तो कहने का मतलब है मरीज भी आते हैं, लोग भी ठीक होते हैं, और सिखाने वाला सही हो तो लोग सीखने भी आते हैं। पर आप भी बहुत अच्छे अनुशासन उससे, आप इतनी दूर से आए, यहाँ कमरा लिया आपने, रहे, सीखा, आप भी, तो आपकी भी मेहनत है, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। भविष्य में जब भी कोई हमसे गाइडलाइन चाहिए होगी हम आपको जरूर देंगे। बिल्कुल सर, है ना? थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद रहे तो मैं आगे बहुत। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।